where the movie started, facing every photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. लड़कियां आजाद हैं, उड़ सकती हैं, मगर एक पिंजरे के दायरे में। नमस्ते इंडिया। ये बोला जाता है कि जब भी हमारे घर में लड़कियां होती हैं तो बोला जाता है कि अरे घर में लक्ष्मी आई है, बट ये सच नहीं है। कहीं ना कहीं सबके मन में थोड़ा सा दुख होता है कि यार लड़की आ गई, जिम्मेदारी आ गई कहीं ना कहीं। ये ऐसी एक धारणा थी हमारे पहले समय में। आज फिर भी बहुत चेंज हुआ है, बट अगर मैं हरियाणा के सिनेरियो देखूं तो इतना चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज भी हरियाणा में लड़कियां पैदा होने पर छठी गवाई जाती है, लड़कियां पैदा होने पर नहीं। तो ये कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से बहुत सी चीजें बदली हैं और बहुत सी चीजें ऐसी लाई गई हैं जिससे कि समाज में थोड़ा सा बदलाव आए, लड़कियों के हक में थोड़ी सी चीजें हों। पहले क्या होता था, अगर बात करूं मैं आज से 10-12 साल पहले की या फिर इससे भी बहुत पहले की, सबसे बड़ा मुद्दा जो समाज का था वो यही था कि चाइल्ड सेक्स रेशियो। लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। रीजन क्या था? सिर्फ कि वो पराया धन है, वो एक जिम्मेदारी है, लेकिन और हमें समाज में रहने के लिए या हमारा नाम आगे ले जाने के लिए हमें एक लड़का चाहिए। सिर्फ इसी रीजन से लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी। आपने भी बहुत से ऐसे लिखे होंगे। अगर मैं बात करूं मेरे स्कूल टाइम की, तो मैंने भी 8-9th क्लास में बहुत से ऐसे लिखे हैं भ्रूण हत्या पर, जबकि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं था, फिर भी एक उस टाइम का बहुत बड़ा मुद्दा था। तो लड़की पैदा होने के बाद तो बहुत से चैलेंजेस फेस करती ही है, वो पैदा होने से पहले भी कहीं ना कहीं अपनी जंग लड़ रही होती है। उसके पैदा होने तक अगर उसे माँ बचा भी लेती है, मान लीजिए ठीक है, अगर कोई भी एक औरत अबॉर्शन नहीं कराती है या किसी भी रीजन से वो अबॉर्शन नहीं होता है और लड़की पैदा हो जाती है, तो उसकी जंग अभी भी खत्म नहीं हुई। असली जंग अब और शुरू हुई। सबसे पहले उसको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। सबसे पहले उसको कहीं ना कहीं अपने हेल्थ में जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए मिनरल्स और समथिंग एक्स्ट्रा विटामिन वगैरह चाहिए होते हैं, वो प्रॉपर मात्रा में उसको नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि अगर मैं बात करूं, ये चीज मैंने फेस नहीं की है, बट हाँ ये चीज मैंने देखी है। जब हम गाँव में जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो काफी गाँव में ये कल्चर था कि लड़के को दूध दिया जाता था, लड़की को चाय दी जाती थी। बोला जाता था बेटा ये तो खेत में कमाएगा, तूने तो घर पे ही रहना है। तो इस वजह से भी उनकी मेडिकल जो उनकी हेल्थ थी वो इम्प्रूव नहीं हो पाती थी। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, चलो वो इस चीज में भी कहीं ना कहीं आगे निकल जाती थी। तो फिर आ जाता था एजुकेशन। पहली बात तो लड़कियों को कोई पढ़ाता नहीं था। अगर कोई पढ़ाता था तो 8th 10th 12th तक पढ़ाकर उसको घर के कामों में लगा देता था। यहाँ पे भी फिर एक नया मुद्दा आता था, जो कि मैंने मतलब देखा है कि लड़के को भेजा जाता था प्राइवेट स्कूल में कि भाई तू प्राइवेट स्कूल में जा, अच्छे से पढ़ ले क्योंकि उसे नौकरी लगना है। लड़की को भेजा जाता था कि सरकारी स्कूल में जा, बस इतना हो कि हाँ मेरी बेटी 8वीं पढ़ी है या 10वीं पढ़ी है, दैट्स इट। उनका बस ये मुद्दा रहता था, उसको क्या एजुकेशन मिलती है या कुछ ऐसा, कुछ उनका मेन मोटिव नहीं रहता था। अब एजुकेशन भी हो गई है, अब बात आती है उसकी शादी की। चाहे वो मानसिक शारीरिक रूप से तैयार है या नहीं है, लेकिन अगर हमें अच्छा लड़का मिला तो हम उसकी शादी कर देते हैं। ये ऐसा होता आ रहा था पहले से। आज के टाइम पे बहुत चेंज है। गर्ल्स बहुत एजुकेटेड हो चुकी हैं, अपनी मतलब इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, अपने डिसीजन वो खुद ले सकती हैं। कहीं ना कहीं आज भी होता है कि उनकी शादी कर दी जाती है। मिडिल क्लास की अगर मैं बात करूं, क्यों कर देते हैं शादी? क्योंकि वो ये सोचते हैं कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म करने के चक्कर में उस लड़की का करियर, उस लड़की की लाइफ नहीं देखते। बट ऐसा नहीं है। शादी के बाद बहुत से ऐसी अच्छी फैमिलीज भी हैं जो उन्हें सपोर्ट करती हैं। बहुत सी ऐसी फैमिलीज भी हैं जिन्हें अपने मायके में सपोर्ट नहीं मिला होता, बट उन्हें ससुराल में बहुत सपोर्ट मिलता है कि वो आगे बढ़कर कुछ करें। बट
केस अगर देखे जाए तो हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग है। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे शादी की। तो एक बाप ये सोचता है कि ठीक है, मैंने उसको 8वीं तक पढ़ा दिया, अब मैं इसकी शादी कर देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर खत्म होती है। सिर्फ अपनी जिम्मेदारी खत्म करने के लिए वो उसकी शादी कर देता है। लेकिन अब चैलेंज यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, यहाँ से फिर उसकी लाइफ में एक नया चैलेंज आता है। अब उसे सिर्फ अपने ही चीजों के लिए नहीं लड़ना, उसे उस फैमिली में जाके एडजस्ट भी करना है, शायद जहाँ पे उसके विचार भी उनसे मेल ना खाते हो। कई बार तो खाने का भी बहुत डिफरेंस होता है। हमारे घर पे मान लीजिए कुछ और खाते हैं, लेकिन इन लॉज के घर पे कुछ और खाते होंगे, तो खाने का भी इशू कई बार रह जाता है। तो उस जगह पर उसको कहीं पे जब कोई दिक्कत आती है तो पेरेंट्स उस टाइम पर उस गर्ल को सपोर्ट नहीं करते थे। उसे बोला जाता था कि अब ये आप ही का घर है, आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है, अडॉप्ट करना है, यहीं पर रहना है, तो आप देख लीजिए आपको कैसे रहना है। आज फिर भी फैमिली सपोर्ट करती हैं, आज फिर भी गर्ल्स और बॉयज मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग है लड़का और लड़की में कि अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिल रही है तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अलग हो जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जैसा कि कई बार मजाक में बोला भी जाता है ये पुरुष प्रधान देश है, तो इसलिए उस टाइम पर गर्ल्स को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता था मैरिज इश्यूज में। तो वहां पर भी वो कहीं ना कहीं अपने हक के लिए अपनी लाइफ के चैलेंजेस फेस कर रही होती थी। अब बात करूं मेडिकल सेक्टर की, तो मेडिकल सेक्टर में भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी जैसा कि आजकल सैनिटरी पैड्स को लेकर है। सैनिटरी पैड्स आज के टाइम पे नॉर्मली आपको अवेलेबल है, नॉर्मली हर कोई उसको नॉर्मल ही समझता है, बट पहले शायद सैनिटरी पैड्स होते ही नहीं थे, तो उस वजह से भी बहुत सी मेडिकल इश्यूज आते थे। फिर अबॉर्शन में भी काफी सारे इश्यूज आते थे। इन सब को देखते हुए हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम लिया। 24 जनवरी 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही अच्छा कदम लिया कि 24 जनवरी को एज अ नेशनल गर्ल चाइल्ड डिक्लेयर कर दिया। और 2008 से अब तक हम 24 जनवरी को एज अ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं। और सिर्फ गर्ल्स को ही इम्पोर्टेंस ना दें, मैं कहूँगी बॉयज को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दें। सबका हक है जिंदगी जीने का, तो सबको अपने अपने हक मिले। ये नहीं है कि लड़की है तो उसको पैम्पर कर दिया या अलग से सपोर्ट किया, मैं ये चीज नहीं बोल रही हूँ, बट ये है कि सबको उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो उन्हें मिले। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी, नारी ही नारी की दुश्मन ना बने। बीइंग अ गर्ल, एक गर्ल को सपोर्ट करें, बीइंग अ वुमेन, एक वुमेन को सपोर्ट करें। ऐसे ही समाज में हमारा एक ओहदा बना रहेगा, समाज आगे बढ़ेगा। और जैसा कि हम बोलते भी आए हैं कि अगर एक लड़का एजुकेटेड होता है तो वो सिर्फ एक ही फैमिली एजुकेटेड होती है, लेकिन अगर एक लड़की एजुकेटेड होती है तो वो 2 परिवार को एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। तो देख लीजिए किसको एजुकेशन देनी है, किसको नहीं। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।